डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताज़ा भारत यात्रा से दोनों देशों के पुराने रिश्तों को और मजबूती मिली है। पुतिन के साथ वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी आए और अपने भारतीय समकक्षियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि भारत पहले ही रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद और AK-203 राइफल बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुका है। पर पुतिन की इस यात्रा में आगे के वर्षों को ध्यान में रखते हुए अभी रणनीति तय की गई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि रूस के साथ भारत की ये रक्षा सौदे नए नहीं हैं। बहुत पहले से वह उससे रक्षा उपकरण खरीदता आ रहा है। हालांकि बीच के कुछ वर्षों में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी कुछ रक्षा सौदे होने की वजह से रूस से उपकरणों की खरीद कम हो गई थी। पर अब मिसाइल प्रणाली खरीदने और अत्याधुनिक राइफल भारत में ही बनाने का लाइसेंस मिल जाने के बाद फिर से दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों के मामले में बेहतर रिश्ते बन गए हैं। हालांकि अमेरिका शुरू से दबाव बनाता आ रहा था कि भारत मिसाइल प्रणाली रूस से न खरीदे, मगर भारत ने उसका दबाव नहीं माना। वह मिसाइल प्रणाली जल्दी भारत पहुंचने वाली है। पैरा। रक्षा सौदों के अलावा ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भारत की जरूरतों के लिहाज से भी रूस के साथ प्रगाढ़ हो रहे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। चीन और अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ना भरोसेमंद नहीं हो सकती। रूस और भारत बहुत पुराने मित्र हैं और हर गाढ़े वक्त में रूस भारत के काम आया है। जैसा कि पुतिन के साथ मुलाकात के वक्त प्रधानमंत्री ने उल्लेख भी किया कि किस तरह कोविड के समय रूस ने हमारी मदद की। चीन और अमेरिका विस्तारवादी नीतियों पर चलने वाले देश हैं, इसलिए उन्हें रूस के साथ भारत की दोस्ती सदा खटकती रही है। स्वाभाविक ही पुतिन की इस यात्रा पर इन दोनों देशों की नजर लगी हुई थी। इसकी वजह केवल रक्षा सौदे नहीं, कूटनीतिक पहलू भी है। हालांकि चीन और रूस के संबंध बेहतर हैं, फिर भी कई मामलों में दोनों के बीच तनातनी बनी रहती है। जैसे यूरेशिया में दोनों एक दूसरे की पेट नहीं बनने देना चाहते। फिर चीन के साथ सीमा पर भारत के जो तनावपूर्ण रिश्ते रहते हैं, उससे भी वह रूस की भारत की नजदीकी नहीं देखना चाहता। पैरा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। कई मामलों में अमेरिका ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भरोसा भी जताया है, मगर रूस के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते ही रहे हैं। इसलिए वह नहीं चाहता कि भारत उस पर से निर्भरता छोड़कर रूस के साथ संबंध बनाए रखे। वह चाहता है कि व्यापार, ऊर्जा और सामरिक मामलों में भारत उसी पर निर्भर रहे, मगर भारत ने
उसका यह दबाव न मानकर एक तरह से बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। रूस से रिश्ते मजबूत करने की जरूरत इसलिए भी थी कि अफगानिस्तान में उसे अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है। फिर चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी इससे चुनौती मिलेगी, क्योंकि वह भी अफगानिस्तान में अपनी पेट बनाए हुए है। रूस के साथ यह दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की स्थिति मजबूत करेगी। न सिर्फ भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी पुतिन की यह यात्रा लाभदायक साबित होगी। पेरा आम जन जीवन में साफ सफाई के संदेश लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस मसले पर अपेक्षित संवेदनशीलता और जागरूकता का अभाव दिखता है। कई बार लोग स्वच्छता पर केंद्रित अभियानों में शामिल होते हैं, बहुत प्रेरक बातें करते हैं, मगर निजी स्तर पर जब कुछ ठोस करने का मौका आता है तब या तो वे उदासीन रहते हैं या फिर लापरवाही बरतते हैं। हालांकि स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियानों का मतलब ही है कि समाज इस मामले में पर्याप्त गंभीर नहीं है। एक सभ्य समाज में स्वच्छता जीवन मूल्य होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में साफ सफाई को लेकर चलने वाले कार्यक्रम और जारी होने वाले संदेशों को उस मूल्य तक पहुंचने को एक प्रक्रिया कहा जा सकता है। अगर आम लोग अपने स्तर पर स्वच्छता अभियानों के मूल संदेश को समझ सकें तो शायद सांस्कृतिक स्तर पर भी इस मूल्य का विस्तार हो सकेगा, वरना इसकी अहमियत सिर्फ विज्ञापन तक सीमित रहेगी। पेरा इस लिहाज से देखा जाए तो इंदौर में हुई ताजा पहल ने स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति फिक्रमंद सभी संवेदनशील लोगों का ध्यान खींचा है। वहां माचल गांव में हुई एक शादी में शून्य कचरा सिद्धांत के आधार पर पूरी व्यवस्था की गई। इस विवाह के युगल IIT से पढ़ाई कर चुके हैं। उन्होंने तय किया था कि वे अपनी शादी के आयोजन में किसी भी स्तर पर कचरा जमा होने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए विवाह समारोह के दौरान कार्ड बांटने, खाने पीने के लिए बर्तन आदि से लेकर तमाम व्यवस्थाएं ऐसी की गई जिसमें किसी वस्तु को कचरा के रूप में जमा नहीं करना पड़ा। 2 दिन चले समारोह के दौरान सिर्फ 40 किलो गीला कचरा निकला और इसका निपटान करके खाद में तब्दील करने की व्यवस्था भी विवाह स्थल पर ही की गई थी। जबकि आमतौर पर ऐसे एक समारोह में कई 100 किलो कचरा निकलता है। यानी साधारण से दिखने वाले एक विचार ने महत्वपूर्ण प्रयोग का रूप ले लिया और खाने के सामान की बर्बादी को रोकने के साथ साथ बाकी कचरे से भी बचने का एक बेहतर विकल्प मुहैया कराया गया। पेरा विडंबना है कि हमारे यहाँ विवाह समारोह सहित ज्यादातर आयोजनों में शायद ही कभी इस पहलू पर विचार किया जाता है कि खाने पीने की चीजें, उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं कैसे कचरे में तब्दील होकर हमें और हमारे आसपास के माहौल या आबो हवा को प्रदूषित करती हैं। इसका असर केवल गंदगी फैलने या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के तौर पर सामने नहीं आता, बल्कि इस समस्या की अनदेखी या इसे लेकर सहज होने की प्रवृत्ति ने हमारी
रोजमर्रा की आदतों तक को दूषित कर दिया है, जिसमें हम हर स्तर पर कचरा फैलाने वाले सामान सहित बचे हुए खाद्य पदार्थ जहां तहां फेंक देने को एक आम गतिविधि के तौर पर देखते हैं। स्टॉप, समाप्त।